एक दुख राम राहे, काटो मेरा। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। एक दुख राम राहे, काटो। अग्न दहै, अग्न दहै हर गर्भ बसेरा। अग्न दहै हर गर्भ बसेरा। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। जै मुख पांचों अमृत खाए। जह मुख पांचों अमृत खाए। तै मुख देखत लूकट लाए। तै मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। अग्न दहै हर गर्भ बसेरा। अग्न दहै हर गर्भ बसेरा। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। एक दुख राम राहे, काटो मेरा। काया विभूति
बो विद पाती को जारे को गडले माटी को जारे को गडले माटी एक दुख राम राय काटो एक दुख राम राय काटो अगन दहै हर गर्भ बसेरा अगन दहै हर गर्भ बसेरा एक दुख राम राय काटो एक दुख राम राय काटो मेरा। कहो कबीर हर चरण दिखा कहो कबीर हर चरण दिखाओ पाछे ते जम क्यों न पठावो पाछे ते जम क्यों न पठा एक दुख राम राय काटो मेरा एक दुख राम राय काटो अगन दहै हर गर्भ बसेरा अगन दहै हर गर्भ बसेरा एक दुख राम राय काटो एक दुख राम राय काटो मेरा अगन दहै हर गर्भ बसेरा रहाओ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 329 ਭਾਵ 329 ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਾਵ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
रहाओ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि विश्राम दे के अगे पढ़ना शुरू कर दो। रहाओ का मतलब है पॉज, ज़रा ठहरो, जिहड़ी पिछली पंक्ति पढ़ के आए हो इसनूं बार बार पढ़ो। ये रहाओ की पंक्ति है। इस शब्द का ये अंदर सारा भाव अर्थ है, सेंट्रल आइडिया सारे शब्द का रहाओ च हुंदा है। जदों असी इस तरीके दे नाल बाणी नूं खोज के पढ़ते हाँ तो सानू बाणी समझ आनी शुरू हो जाती। कोई दम भर के नहीं कह सकता कि मैनू सारी समझ आ गई है, पर जितनी समझ आती जाती है उतना असी गुरु साहब दे नेड़ता महसूस करते जाते हाँ। गुरु साहब की नेड़ता सिर्फ आके गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना, पैसे रखने और घूम के चले जाना, इनू नेड़ता नहीं कहते। सिर्फ गुरुद्वारे आना और लंगर खा के चले जाना, इनू भी नेड़ता नहीं कहते। जे नेड़ता असी उस तरीके की करिए जिमें बास बुढ़ाई बूढ़िया एवं मत डूबो कोई, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। असी बांस वांगू चंदन दे नेड़े रह के भी सुगंध नहीं लैंदे हाँ। यही कारण है लोग सानू सवाल करते हैं, वीर जी गुरुद्वारों बाहर निकलन सार असी फिर भैड़े दे भैड़े क्यों बन जाते हैं? शमशान घाट तो बाहर निकलन तो बाद साडे चेंज क्यों नहीं आती? उत्थे असी शरीफ बन जाते हैं। फिर कई लोग ये सवाल करते हैं, जिहड़े पाठ करते हैं, जिहड़े गुरुद्वारे जाते हैं, उन्हां दा भी जीवन क्यों नहीं होंदा? ये सारिया गल्लां दा इक्को ही अर्थ है कि असी चंदन गुरु कोल तो जाते हाँ, पर बांस वांगू जाते हाँ और आकड़ च रहिंदे हाँ, कुछ भी लैंदे नहीं हाँ। जिस दिन भुलेखा हो जाता मैनू सब कुछ पता है, उस दिन असी बांस हो जाते हैं। बांस बैम्बू सुक्का होया, खुशबू कोई भी नहीं, चंदन दे नेड़े रहिंदा। सो इहदा मतलब ये होया कि बाणी नूं जदों असी विचार के अपने अवगुणा ते टुका के पढ़दे हां और अपने अवगुणी सुभाਅ नूं ठीक करदे हां तां सानू गुरु की नेड़ता प्राप्त होती जाती है। ज्यों ज्यों गुरु की नेड़ता प्राप्त होती जाती है त्यों त्यों साडा दिल करदा है जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेरु पाओ डुबदे पत्थर तारे। मेरा हिरदा मेरा मन पत्थर वर्गा है, मैं पत्थर की जून च रहिंदा हाँ एट प्रेजेंट, ते मेरा पत्थर तार दिओ, भाव मेरे अवगुण दूर कर दिओ। ज्यों ज्यों अवगुण दूर करने की आदत पाते हैं तो कबीर जी का शब्द साढ़े ते टुकना शुरू हो जाता है। जिमें कि असी कबीर जी बन के आप ये कह रहे हैं, रामैया हो बारक तेरा काहे न खंडा सब गुण मेरा। हुण तुहानू कोई भी किथे कोई सवाल पूछेगा ना कि सब जगह मत्था टेक देना चाहिए वीर जी, नहीं, सब जगह मत्था टेकण का मतलब असी गुरमत अनुसार मत्था टेकण का अर्थ नहीं समझे। गुरमत अनुसार मत्था टेकण का मतलब होता है मैं तुहाडे कोल आया, मनु अपनी सुमत बख्शो और मैनू दसो मेरी गलती कित्थे है, मैनू समझाओ कि मेरा अवगुण की है। यह मत्था टेकण का भाव है। हुण जे असी किसी भी जगह जाके मत्था टेकते पिया, भावें वो पिलर है, भावें थड़ा है, भावें कुछ भी है, कि असी उत्थे सुनिया लै रहे हैं? नहीं, सानू बल्कि किसी संत जी बाबा जी ने या किसी बंदे ने भरम विच पाउण वास्ते कह दिता तुसी फलानी जगह मत्था टेक के आओ, 40 दिन टेक के आओ, पूर्णमाशी दे पूर्णमाशी टेक के आओ, तुहाडे घर पुत्तर होएगा, तुहाडा मकान बन जाएगा, तुहाडी जॉब लग जाएगी। इहदा मतलब साडा मत्था टेकण दा ते मतलब ही नहीं होंदा कि मैं अपना अवगुण रखण आया हाँ। गुरमत अनुसार मत्था टेकण दा भाव ही होंदा है काइंडली फिक्स मी अप, मैनू फिक्स करो, मनु ठीक करो, मेरे अवगुण बहुत हैं। तो जदों असी गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश उत्सव भी मना रहे हैं तो असी कितनी बार इनू पढ़ लिया, इस शब्द नूं, गुरु रामदास जी के शब्द नूं, हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, मेरे च बहुत अवगुण हैं। गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश उत्सव मनाया ना तुसी सब ने कल, तो ये गल ही सीख ली है प्रकाश उत्सव मनाने के मनु सिखा रहे ने
हम अवगुण भरे एक गुण नाई, अमृत छाड़ बिखै बिखाई। चंगी गल ते लैंदे नहीं और भैड़ियां गल्लां लैंदे रहंदे, इहनूं अमृत छाड़ बिखै बिखाई कहंदे ने। माया मोह भरम पे भूले, सुदारा सो पीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सो राम दे दासां दे सरोवर विच, सच दी संगत दे सरोवर विच जाके अपने आप नूं नवा के अपने अवगुण दूर करते हाँ। ये सुनिया असी लैना सी, असी सिर्फ इतिहास सुनिया और गुरु रामदास राखो शरणाई सुनिया और सुन के अपने आप नूं असी मुकत कर लिया। पर शरण आण दा मतलब यही सी कि मैं मत्था टेकदा हाँ, मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं, मैं परफेक्ट नहीं हाँ। ते जदों असी स्टेज तो बोलते हाँ तो साध संगत जी सानू भी माफ़ कर देना, असी भी परफेक्ट नहीं हाँ, साडे च भी बेअंत अवगुण हो सकते हैं। असी और तुसी रल के इंज नहीं है मैं पढ़ाने वाला कोई ज्ञानवान आया हाँ, मैं कोई संत जी बाबा जी श्रीमान 108 आया नहीं, इंज नहीं है। मैं पढ़ाने वाला और तुसी पढ़न वाले हो, इंज नहीं है। बल्कि तुसी ते मैं असी सारे मिल के मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आने। धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। गुरु सानू सियाणा करदा है, तुसी और मैं असी सारे दे सारे, भावें थे कोई प्रबंधक होण, भावें कोई सेवादार जी होण, भावें ग्रंथी जी होण, भावें रागी सिंह जी होण, ते भावें कोई भी संगत होवे, असी सारे ए आने हाँ। गुरु की गल सुन के अवगुण दूर करके चंगी मत लैके सियाणे होण आंदे हाँ। बाहरों सियाणे बन के नहीं आंदे हाँ। जे बाहरों सियाणे बन के आइए तो असी इत्थे इयाणे बन के भोलेपन विच नम्रता विच कुछ सीख नहीं सकांगे। जिस भी इंसान ने किसी कोलों कुछ सीखना होवे उसनूं नम्रता च आना पेगा। काम क्रोध नगर वो भरिया में साधु खंडल खंडाए। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हारली मंडल मंडाए। कर साधु अंजलि पुन वड्डाए, कर डंडौत पुन वड्डाए। नम्रता रखनी पेगी तां वस्त साडे भांडे विच पैंदी है। कोई किसी नूं वस्त नहीं दे सकदा, सिर्फ असी अपना भांडा इंज करना कि मैनू सुमत बख्शो। जिन्हों ख्याल आ जाता है मैनू सब कुछ पता है, मैं तो कुछ सुनना ही नहीं, मैं तो दुनिया नूं सुनवाना है, उन्हों का भांडा इंज हो जाता है, पुट्ठा हो जाता है। वो भांडे च कुछ पवा नहीं पाते ने, सारी उम्र आकड़ ते हंकार ही रहंदे ने। जदों असी हौमे हंकार ही रहंदे हां तां असी रब जी तो विछड़े रहंदे हां। उहनूं कहंदे ने हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसाई। जदों असी रब जी तो विछड़े होए हां, ये सब तो वड्डा दुख है। साडा सब तो वड्डा दुख की है? मेरे घर अज गैस नहीं आई, यह दुख नहीं है। साडी बत्ती चली गई सी, यह दुख नहीं है। साडे घर नाश्ता नहीं सी बनया, साडे शाह जी नाराज होकर बगैर नाश्ता खाद्या टुर गए ने, यह दुख नहीं है। साडे घर कोई बीमार हो गया, दुख नहीं है। फिर दुख की है? गुरमत अनुसार दुख है विछोड़ा सने दुख। दुख तुहाडी झांगी बोली विच दुख कहंदे ने दुख नूं। दुख सब तो वड्डा की है? दुख घणों, घणों मतलब बहुत सारा। दुख घणों जब होते दूर। रब जी मैं जदों तुहानूं दूर समझदा हाँ, रब जी दूर नहीं ने, नेड़ा है, दूर नहीं रहे, पर जदों मैं दूर समझदा हाँ तां मैनूं दुख हो जांदा है। इनू गुरमत अनुसार दुख कहंदे ने। किसी दा बच्चे दे छाती विच होल है, किसी दे बच्चे नूं डायबिटीज़ है, किसी दा बच्चा अन्ना जम्मिया है, कोई पिंगला जम्मिया है, किसी दा नौजवान पुत्र दी डैथ हो गई है। इतने सारे दुनियावी सिस्टम विच कुदरत दे नियमां विच कुछ भी वापरदा है, इनू गुरमत दुख नहीं मनदी। गुरमत कहती है सारे दुखों का सब तो वड्डा दुख है रब जी तो विछोड़ा।
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕਾਟੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ मतलब रब जी, गॉड, अल्लाह, खुदा, ओमनी प्रेजेंट गॉड, जो सब जगह हाजिर नाजर रहता है। मेरा एक दुख कट दिओ कि मैं तुहाडे तो विछड़ गया। ते साध संगत जी, रब जी विछोड़ते नहीं ने, विछड़ते असी आप हाँ। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, असी आप विछड़ते हैं। सो किसी भी गल का ब्लेम रब जी ते नहीं लगा सकते हैं कि रब मनुख नूं भटकाउण वास्ते विछोड़दा है। नहीं, रब जी नहीं विछोड़ते ने। रब जी ते नाल ही रहंदे ने। अगों देखा पिछों देखा तुझ ते कहाँ छिपावै, लेकिन मैं मुनकर हो जाता तो मैं अखां बंद कर लैंदा एज इफ के गॉड एबसेंट है। रब जी हाज़र नाज़र हैं, पर मैं जदों रब जी नूं एबसेंट करदा हाँ तां यह मेरा दुख है। और उस वेले सारी अवगुणा दी जाच मैनूं आंदी जांदी है। अवगुणा नूं गुरबाणी विच जम कहंदे ने। अवगुणा नूं गुरबाणी विच डीमन थॉट्स दे हिसाब दे नाल अवर, आन, त्रिया, विडाणी, आस कहंदे ने। जम बुद्धि नूं लैना। इस शब्द विच कहंदे ने मैनू ना एक दुख चंबड़ गया, मैं तुहाडे तो विछड़ गया। जदों असीं रब जी तो विछड़ जाते हैं उस वेले मानो मैं रब जी नूं विछोड़िया, और विछोड़िया किरत कर्म के विछड़े, मैं अपनी गलती के कारण विछोड़िया। इस शब्द विच मेरी गलती पता है कि है, मैं हंकार विच रहिंदा। हंकार विच अगन होंदी है, उहनूं कहंदे ने अपने हंकार जगत जलिया। लोकी अपने हंकार ही सड़ते रहते हैं। किसी नूं जात का हंकार है, किसी नूं पैसे का हंकार है, किसी नूं किसी चीज़ का, किसी जोर हंकार बोलन का, किसी जोर दीवान माया का। इस तरह किसी नूं कोई ना कोई हंकार होंदा। कईयां नूं सुहप्पण का हंकार होंदा है, कईयां नूं गोरे रंग का हंकार होंदा, कईयां नूं अमीरी का हंकार होंदा, कईयां नूं गरीबी का ही हंकार हो जाता है। कईयां नूं उच्ची जात का हंकार होंदा, कईयां नूं नीवीं जात का हंकार होंदा, कईयां नूं धर्मी बनन का हंकार हो जाता है, जिन्हों कहते हैं तीरथ बर तर दान कर मन में धरे गुमान। कईयां नूं यह हंकार हो जाता दुनिया कर्म कांड पाखंड करती है, मैं नहीं करता, यही हंकार हो जाता। वो सारी उम्र दुनिया के कर्म कांड छुड़ाते रहते हैं, पर गुरमत होर की कहती है नहीं सुनते हैं, ऐ नहीं सीखते हैं। कई बारी असी ये सांझ की है कि असी अपने बच्चे नूं कहते हैं ऐ ना कर, 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 पर यह कदे नहीं कहते की कर। इंज ही जदों गुरबाणी कहती है ऐ ना कर, ऐ ना कर, ऐ ना कर, तो गुरबाणी यह भी तो सिखाती है कि की कर, उहदी असी विचार ही नहीं करते। सानू भुलेखा पै जाता मैनू सब कुछ पता है। अगन दह, इस शब्द विच कह रहे हैं मनु अग साड़दी रहिंदी है। तुहाडे तो विछड़ गया, मानो मैं हंकार विच हां। अर गर्भ बसेरा, साध संगत जी गर्भ दे इस शब्द दे अर्थां नूं गहराई समझण तो पता लगता है कि जो असी माँ दे पेट विच जम के आए हैं उन्होंने इस शब्द विच गर्भ नहीं किया गया। जदों मेरा मन मंदे ख्याल सोचता है उन्होंने कहते ने मेरा मन माया च खचत है। माया पैसे नूं नहीं कहते ने, मंदे ख्यालों की सोचनी नूं बाणी विच माया कहते। मायाधारी अतन्ना बोला, जो जिसदे मंदे ख्याल हो गए उन्होंने ना सच सुनाई देंदा ना सच वो बोलता है, अन्ना बोला हो जाता है। असी डे बाई डे अन्ने बोले होंदे जा रहे हैं क्योंकि सानू शब्द विचार चंगी नहीं लगती, सानू नगर कीर्तन चंगा लगता है, सानू छब्बे सोने ते चढ़ाना अच्छा लगता है, संगमरमर लगाना अच्छा लगता है, सानू नगर कीर्तन ही सेब और छुआरे और बादाम वंडना अच्छा लगता है। असी सारिया गल्लां करी जा रहे हैं लेकिन सच दी विचार नहीं लै रहे हैं। सच दी विचार दिनों दिन अलोप होती जा रही है। बाणी असी खोज नहीं रहे, असी डे बाई डे अन्ने बोले होंदे जा रहे हैं।
ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। अगन दह अर गर्भ बसेरा, माया नाम है गर्भ जोन का। माया असी उन्हें विचारे मेरे मन के मंदे ख्यालों की सोचनी। एग्जाम्पल बना ला, मैं सड़क ते जा रहा सी, सोने का हार पिया सी। चलो खैर अजकल सोने का हार लोग बचा के रखते हैं, नहीं डिगण देंगे ने। फर्ज करो मैं सड़क ते जा रहा सी, 100 का नोट पिया सी। मैं देखा वो तो कागज़ है, कागज़ तो सिर्फ प्रिंट होया होया, कागज़ ते 100 लिखा होया। मेरे मन ने उसनू सोचा, कागज़ ते हाथ रखा और चारों पासे देखा, कोई देखता नहीं रहा, लपेट के जेब विच पा लिया। मेरी ये जिहड़ी सोचनी है ना मन की, इस सोचनी नू माया कहते हैं। इस कागज़ ते लिखा होया 100 नू माया नहीं कहते हैं। इस तरह जदों कुछ भी चीज़ देख के उन्होंने हथियाण का ख्याल आता है ना, उन्होंने माया कहते हैं, उन्होंने तृष्णा कहते हैं। तृष्णा की अगन होती है और तृष्णालु सब तो ज़्यादा हंकारी होता है। गर्भ बसेरा, मैं दिन रात, माया नाम है गर्भ जोन का, मैं उहदे विच खचत रहिंदा हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा दुख है। दुख क्यों पैदा होया? मैं अपने हंकार के कारण तुहानू विछोड़ दिता, तुहाडे तो विछड़ गया, वो मेरा दुख है। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दह अर गर्भ बसेरा, ये शब्द का रहाऊ है। सो असी ये मन के चलांगे, जिस मनुख दे मन ने दुनियावी चीज़ां वेख के मंदा ख्याल बनाया है, उस दे मन ने माया का गर्भ तैयार कर लिया। वो मनुख हंकारी जरूर होएगा, वो मनुख तृष्णालु जरूर होएगा, वो मनुख हरनाखश का पुत्र है। ओदियां हिरनी जैसियां अखां वाली सोचनी बन गई, मृग तृष्णा बन गई। शब्द दे विच पहले पद कहते हैं, जय मुख पांचों अमृत खाए। जदों असी पढ़ते हैं ना कि दुनियावी पदार्थां नूं जदों असी रोटी दाल आटा ये सब कुछ खाते हैं, लोकी इसनूं समझते हैं जिहदे च पंजवां पाया कीर्तता हुआ पाक पवित्र, बई यह पवित्र भोजन बन गया। इन्हां सारियां चीज़ां नूं मनुख खांदा है, लेकिन खाण तो बाद अपने इस मुख नाल हंकार करता है, अपने इस मुख नाल लोकां दी निंदा करता है, अपने इस मुख नाल दूजिआं नूं घूर के गुस्से नाल यल करके पैंदा है। ये सारा पता की करता है? वो हंकार की अगन अपने मूँह ते लानी शुरू कर दिंदा है। इत्थे कबीर जी कहते ने, जिस मुख दे नाल लोकी अमृत रूपी चंगियां चीज़ां खांदे ने, जै मुख पांचों अमृत खाए, तै मुख देखत लुकट लाए। मैं देखिया लोकी अपने मूँह ते आप ही अग लाते रहते हैं। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ अर्थ ने, लिखती अर्थ ये ने, लोकी जिस मूँह नाल अमृत रूपी भोजन खाते ने, उस मूँह नूं अग ला देंदे ने। साध संगत जी, कोई भी मनुख जिहड़ा मर जाए, वो अपने मूँह नूं आप अग नहीं ला सकता, वो अपना संस्कार आप नहीं कर सकता। ये शब्द शरीरक मरण तो बाद नहीं है,
ये शब्द जींदे जी बड़ी उच्ची अवस्था का शब्द है। हंकार तो मुकत होके, माया की सोचनी तो मुकत होके, अपने आप नूं साड़न के बदले अपने आप नूं मंदे ख्यालों की जीवनी तो बचा के उच्चे ख्यालों वाली जीवनी सिखाया जा रहा है इस अवस्था दे नाल। कबीर जी कहते ने, मैं देखा लोकी ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਈਏ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਇਆ ਤੈ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ, मैं अग लांदा हाँ। मैं इन्हां कन्नां नाल बाणी सुनदा, फिर मैं मनु बड़ा चंगा लगदा कन्नां नाल कि निंदा भी करो। निंदा सुनन वास्ते मैं एक बारी एग्जाम्पल दित्ती सी। मनु, मैं दो लेडीज़ नूं जाणदा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ रल के महीने 'ਚ एक बारी बैठदियां। मैं क्या अच्छा, फिर की करते हो, शब्द विचार करते हो? कहते नहीं। बस इस तो बाद मैं अगे पूछया ही नहीं। मन समझ आ गई कि महीने बाद असी बैठते हाँ, पूरे शहर दियाँ बरादरी दियाँ लोगों दियाँ गल्लां करांगे। निंदा जन को खरी प्यारी दे बदले लोगों की निंदा करांगे। अपने उत्ते भले वास्ते क्रिटिक्स कराने की बजाय लोगों उत्ते कटाक्ष करांगे। सानू स्वाद आंदा है, लोकी स्पैशल फोन करके मिलते ने निंदा करन वास्ते, लोकी स्पैशल मिल के रोटियां खांदे ने निंदा करन वास्ते, लोकी 4-4 6-6 घंटे विआह शादियां ते और सब जगह समा जाया करते ने, लेकिन निंदक जीवन विच रहना पसंद करते ने। लोकी किसी दे समागम ते जाण तो बाद घर आके निंदा ही करते ने। एक कहता मैनू आइसक्रीम नहीं मिली, दूजा कहता मैनू कॉफ़ी नहीं मिली, तीजा कहता सानू ढंग नाल नहीं पुछया, चौथा कहता कार्ड साडे घर नहीं देन आए, पंजवां कहता सानू देन आए पर ड्राई फ्रूट दे के नहीं गए। साध संगत जी, ये सारे एग्जाम्पल प्रिवेलिंग ने, ये सारे एग्जाम्पल साडे सब नाल वापरदे ने। असी सोच नहीं रहे कुछ भी कि मैं जिस मुख दे नाल बाणी पढ़दा, इसे मुख दे नाल निंदा करके, हंकार करके, बदजबानी करके, भैड़े बोल बोल के अपने आप नूं अग लांदा रहिंदा। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हाँ। सो निशानी भी बन गई, जो है मंदे कर्म करेगा वो दुखी है। पर असी दुख का कारण लभ्या रब जी नूं एबसेंट कीता है। साडे रब जी कौन ने? साडे रब जी पता की है? टच वुड, लक्कड़ साडे रब जी ने। टच वुड, हाय नज़र ना लग जाए, काम आजकल बड़ा अच्छा है। टच वुड, तुहाडी सेहत कैसी है? बहुत अच्छी है, टच वुड। ये साडे रब जी ने। दूजे साडे रब जी किहड़े ने? दूजे साडे रब जी ने लाइट। लाइट जल रही है जे मैं झूठ बोला, जे लाइट बुझी होवे मैं झूठ बोल सकदा। अच्छा, तीजे साडे रब जी कौन ने? जी मैं गुरुद्वारे खड़ी हाँ तो झूठ बोला। चौथे साडे रब जी किहड़े ने? संध्या का वेला जे मैं झूठ बोला। अच्छा, मैं सवेरे झूठ बोल लैनी हाँ। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ जी ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ करना ਹੁੰਦਾ है तो ਅਸੀਂ कर ਲੈਂਦੇ हाँ। और साध संगत जी, सब तो ज़्यादा तो असी रब जी ਨੂੰ उस वेले ਐਬਸੈਂਟ करते हाँ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ समझ के ਆਪਣੇ पुत्र दे विआह ते दाज मंगते हाँ। इंज करके नहीं, पुट्ठा हथ करके कार और सारा समान मंग लेंदे हाँ। दाज दे जदों असीं भुखे होंदे हाँ उस वेले असीं रब जी नूं एबसेंट ही करते हाँ। जदों दूजिਆਂ ਦਾ पैसा लैके मुकर जाते हाँ और सानू शर्म भी नहीं आती तो असीं रब जी नूं एबसेंट ही करते हाँ। अकिरत कण भी हो गए। सो जै मुख पाँचों अमृत खाए तै मुख देखत लूकट लाए। क्यों? क्योंकि मेरा एक दुख है, मैं रब जी तो विछड़िया होया
और रब जी तो विछोड़े के कारण मैनू हंकार और तृष्णा सतांदी है और मैं माया का गर्भ तैयार कर लैंदा और बार बार उहदे च ही रहिंदा। जितने नरक सो मनमुख भोगे, मैं मनमुख बन जांदा और मैं दिन विच लखां नरक बना लैंदा हाँ। इनू गुरमति च गर्भ कहंदे ने। जिहड़ी साडी माँ दे पेट च असीं जम के आए हां उहनूं गर्भ नहीं कह रहा, मैं विचार रहा। शब्द विच गर्भ नूं एक्सप्लेन कीता है। साध संगत जी, जितना असी अवगुणा नाल जींदे आ ना, उतना असी अपने आप नूं तृष्णा दी अग्नि लगांदे हाँ। फरीदा कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वण कैसर लोहार हो लोड़ी शो अपना तू लोड़े अंगियार। फरीद जी कहते ने जिहड़ा लोहार हुंदा है ना, लोहार तुसी सब जानते हो, तुहाडे इत्थे फरीदाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया और तुसी सारे इत्थे कितने सारे बुजुर्ग भी बैठे हो, तुसी सारे किरतकार करते हो, तुहानूं सब नूं ये गल्लां पता है कि लोहार किसनूं कहंदे ने। तरखान लक्कड़ का काम करने वाले नूं कहंदे ने, लोहार जिहड़ा लोहे की पट्ठी बाल के और लोहे दे काम करता है, पट्ठी बाल के लोहे नूं किसी भी तरीके दे नाल गर्म करके पिघला के उसनूं हथौड़े की चोट मार के ऐरण ते रख के काम करता है, उन्होंने लोहार कहते हैं। लोहार की पट्ठी जिहड़ी है वो बलदी किस तरह है, उहदे च कोयले पाने पैंदे ने। कोयला बनता है जंगल की लक्कड़ दे नाल। लोहार जंगल विच जांदा है, अपने हथे कुलाड़ी रखता है, कंध कुहाड़ा सिर कड़ा, सिर विच कड़ा रख लैंदा भी मैनूं जंगल विच प्यास लगेगी, पानी की लोड़ पेगी। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वण कैसर लोहार। कैसर कौन होंदा है? कैसर रोम का एक राजा सी जिसदे पैदा होण सार उसकी मां मर गई। उसनूं कोई भी कुछ ठीक सिखाण वाला नहीं मिलिया। प्यो दा राजा सी, प्यो राज विच मस्त रहिंदा सी। एक कैसर नौकरां दे हथ पलिया पर इनू अक्ल किसे ना दिती। असी सारे दिनों दिन कैसर राजा बन रहे हाँ, उहदी निशानी है साडे बच्चे मम्मी पापा दे नाल, पापा ज़्यादातर काम ते चले जाते ने, माँ दे नाल बहना पसंद नहीं करते। जो इंसान अपनी माँ दे कोल बहना पसंद नहीं ना करता, वो दिनों दिन तृष्णालु होके कैसर राजा रोम दा बन रहा है। रोम दा कैसर राजा की करतूत करदा सी? वो जदों वड्डा होया उन्हों अकल नहीं सी, इस करके क्रूअल बड़ा सी, कसाईपुणा बहुत करदा सी, दया बिल्कुल नहीं सी करदा। ओदी माँ नहीं सी, नहीं तो माँ होंदी तो माँ उन्होंने दया सिखांदी, इस करके वड्डा होके जुल्मी बन गया। निक्की निक्की गल ते गल दी जस्टिफिकेशन नहीं सी सुनदा। असी भी कदी कोई साडे सामने सफाई पेश करे ना, सफाई सुनते ही नहीं हाँ। जा जा मैं तैनूं जानदा, ज़्यादा सफाइयां ना पेश कर, असी इंज करते हाँ। कैसर किसी की सफाई सुनता ही नहीं सी और सफाई ना सुनन दे कारण उन्होंने दोषी ठहरा के फांसी दे दिंदा सी। एक कैसर दे जुल्मी राज, उन्होंने कित्थे कई कैसर कहते ने, कई उन्होंने सीजर कहते ने, इस तरह वो मशहूर है। फरीद जी कहते ने जंगल विच कैसर वांगू फिरदा है लोहार, जिथे दिल करदा जिस मर्जी लक्कड़ नूं कट लैंदा है। साध संगत जी, लक्कड़ नूं क्यों कटदा है? क्योंकि उन्हें जाके पट्ठी बालनी है। इस करके फरीद जी कहते ने तू ते जंगल विच अग लभण जांदा है।
पर मैं इस दुनिया दे जंगल विच हों लोड़ी शो अपना। पूरा श्लोक पढ़िए। फरीदा कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वण कैसर लोहार हो लोड़ी शो अपना तू लोड़े अंगियार। साध संगत जी असी ते गुरुद्वारे भी अग लभण आ जाते जदों कहंदे आ फलाना प्रधान मैनू पसंद नहीं है, मैं प्रधान बनना, इस करके इलैक्शन होएगी, शराबां दी बोतलां वरतावांगे। अग लभण आया, गुरु कोलों ठंडक लभण नहीं आया, छाती शीतल मन सुखी लभण नहीं आया, गुरशीतल नाम दियो नहीं लभण आया, मैं अग लभण आया हाँ। अग वरता दिंदे आ। जदों असी इलैक्शनां दी अग बालदे आ ना तां असी गुरुद्वारे दी सारी ठंडक उजाड़ के रख दिंदे हाँ। ते साडा सारा जीवन आप अग विच सड़दा, दूजिਆਂ ਨੂੰ अग विच साड़दे हाँ, कैसर बन गए। फरीदा कंध कुहाड़ा सिर कड़ा। जितना साडे कोल पैसा या किसी भी किस्म की समर्था होवे और मैं जो चाहवा खरीद लवां, जो चाहवा मैं मन भाउंदा हंडावां, जो चाहता मैं मन भाउंदा खावां, यह सब कुछ अंग्यार। देख रहे हो घरां दियां रोटियां बंद हो रही ने, माँ पका के रखती है, बच्चा घर नहीं आता, जे घर आंदा मम्मी क्या बनाया, घिया तोरी, ये नहीं मैंने खाना, अच्छा तुम रहने दो अपनी रोटी, रोज़ ऐसी बना देते हो। मैं कोई मरीज़ हूँ, उस वेले फोन करता है भाव कुलाड़ा इत्थे है, जो मन मर्जी का बाजारों मंगाता है, भावें उहदे अंदर बीमारियां होन, गंद भला होवे, जो मर्जी होए। लेकिन जदों भी असी घरों बाहर जावांगे नोटिस करना साडा सौना लेट हो गया है। साडा सौना क्यों लेट हो गया है? जदों शाम के 5-6 बजते ने सानू घर बैठना पसंद नहीं है। जिहड़े बाहर कम्मां ते गए ने वो लेट ही बाहरों खा के आते ने, लेकिन जिहड़े घर बैठे ने वो शामी 5-6 बजे घरों निकल जाते ने। क्या बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, क्या बाहर रोटी खाऊंगा, क्या रात को लेट आऊँगा। इस करके जितनियां पार्टियां होंदियां वो राती शुरू होंदियां, पार्टी शामी 7 बजे कोई शुरू नहीं होंदी। पार्टियां 9-10 बजे शुरू होंदियां और रात के 4-4-5-5 बजे तक चलदियां। असीं उन्हां पार्टियां ते बैठदे हां कंध कुहाड़ा सिर कड़ा। सिर कड़ा का मतलब होंदा तृष्णा, साडी तृष्णा मुकदी नहीं है, तृष्णा का जल चुक्की फिरदे हां, प्यास बुझदी नहीं है। फरीदा कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वण कैसर लोहार, जंगल में राजा कैसर की तरह। हो लोड़ी शो अपना तू लोड़े अंगियार। फरीद जी कहते ने मैं ते अपना शो प्रीतम लभण आया हाँ, वो नहीं लभ रहा मैनू, मेरा विछोड़ा पिया होया, मैं हंकार विच हाँ, मैं तृष्णा विच हाँ, मैं जल रहा हाँ, मैं बदजुबानी करता हाँ, मैं पैड़े बोल बोलता हाँ, मैं इतनी बदजुबानी करता हाँ कि मैं दूजे का सीना छलनी छलनी कर देंदा, अगले नूं सत्ती कपड़ी अग लग जाए, मैं ऐसियां गल्लां करता हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी जबान सड़ रही है। साध संगत जी जबान तदों सड़ती है जदों मन सड़ रहा होवे, मन अंदर अग्नि जल रही होवे। इस करके असी एक दूजे नूं बर्दाश्त नहीं करते हाँ। टॉलरेंस खत्म हो गई है। अपनी टॉलरेंस चेक करनी होए, कदे कार चला के देखो और कदे कार चलांदियां नोटिस करो, कोई भी जरा जा निक्की जी अपनी गलती कर जाए असी एकदम हॉर्न वजाते हैं, क्योंकि अंदर जलन है, आकड़ है, हंकार है, सड़ते पे, जरा भी पेशेंस नहीं है, जरा भी चैन नहीं है, जरा भी सबर नहीं है। टॉलरेंस सबर नहीं है। पति पत्नी की गल बर्दाश्त नहीं करता, पत्नी पति की नहीं करती, नूह सस की नहीं करती, सस नूह की नहीं करती, बच्चों को माँ प्यो की गल माफक नहीं है, क्योंकि अंदर अगन बल रही है बड़ी जबरदस्त। सो ये अगन बल रही है। असी 36 किस्मां के अमृत भोजन खाते हाँ, पर
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। साकत ऐसा है, साकत ऐसा है, साकत ऐसा है। कैसा? जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। ਅਸੀਂ ਸਾਖਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਖਤ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਸਣ ਖਾਓ, ਛੁਪ ਕੇ ਖਾਓ, ਕੋਨੇ 'ਚ ਖਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਨਿੰਦਕ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ, ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਯਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਔਲਪਿਨ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਨੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 99 ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 99 ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਅਲੋਂਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਲੋਂਗ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰਨ ਦੀ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਪਾਰ ਦੀ, ਨਮਰਤਾ ਦੀ, ਮਿਠਾਸ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਰਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕੈਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੈਸਰ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਬਿਗੂਤੀ ਬਹੁ ਬਿਤ ਭਾਂਤੀ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਾਇਆ ਬਿਗੂਤੀ ਬਹੁਬਿਧ ਭਾਂਤੀ, ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗੱਡ ਲੈ ਮਾਟੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ
कि डैड बॉडी अपने आप नूं साड़े या डैड बॉडी अपने आप नूं मिट्टी विच दबाए। लोकी साड़दे न ते लोकी दबांदे। गल चल रही है एक दुख राम राय काटो मेरा, इंडिविजुअल की गल चल रही है। इंडिविजुअल की गल दे नाल कबीर जी कह रहे ने कई मैनू देखा नहीं चाहता है, ऐसे ख्याल आते ने, लोकी भी इंज करते ने। कोई तो अपने आप नूं अग्नि विच साड़दा रहिंदा है, कोई गढ़ ले माटी। गढ़ ले माटी का मतलब होंदा है तू काया मैं रुलदी देखी जो तारू पर छारो। कई अपने आप नूं ना मिट्टी विच भाव नीवें मंदे कम्मां विच खचत रखते ने। गहला रूह ना जाने सिर भी मिट्टी खाए। जदों भैड़ियां गल्लां सोचते रहंदे आ ना तां मिट्टी खे खाना कहलांदा है। कोई भी कुछ कुकर्म करदा ना तो उन्होंने कहते इन्ने फलाने नाल खे खादी। खे खाना, मिट्टी खाना, मिट्टी विच दब देना, मिट्टी विच रुल जाना, मिट्टी वाला जीवन जींदे रहंदे आ। असी कदों जदों मन इस शरीर कोलों मंदे काम करांदा है। साध संगत जी मंदे काम सिर्फ शराब पीना नहीं होंदा, मंदे काम सिर्फ जेब कटना नहीं होंदा, मंदे काम सिर्फ किसी की इज्जत लुटना ही नहीं होंदा। असी पल पल जदों लोकां दे नाल नफरत रखदे आ, दूरी रखदे आ, तेर मेर करदे आ, अपना पराया करदे आ, खुदगर्ज होंदे आ, ਇਹ सारे मंदे काम असी सारे करदे आ। अपने आप नूं मुकत असी ना करिए कि मैं बड़ा शरीफ हाँ। मनू सोचना पेगा कि मैं दिन च कितने लोगों की निंदा करके कितने लोगों के नाल मैं नफरत खिलारदा हाँ, किस तरह मैं इन्हां दोवां नूं लड़ा के रखदा हाँ, किस तरह एक नूं अपना बना लैंदा और इनू दूर कर दिंदा हाँ, किस तरह मैं गुटबाजी करदा हाँ, किस तरह मैं धड़ेबाजी करदा हाँ, किस तरह मैं जात पात दे वितकरे करदा हाँ, यह सब कुछ तेर मेर करदा हाँ। तुसी देखिया खालसा एड्स की खबर? खालसा एड्स वाले बिना मेर देर तो बल्कि अपनी खुदगर्जी वाले शरीर तो, अपने शरीर के मोह प्यार तो, अपनी डैथ के डर तो उपर उठ के किस तरह दूजियां दे भले वास्ते करते पे ने। देख रहे हो? असी जे नहीं करते असी खुदगर्ज हाँ, असी जे दूजे का भला नहीं सोचते असी स्वार्थी हाँ, असी जे दूजे की निंदा करते हैं असी आप मिट्टी विच अपने आप नूं रुला रहे हाँ। कई ऐसे ख्याल आंदे ने, मंदे ख्यालों नूं पाताल कहंदे ने, चंगे ख्यालों नूं आगास कहंदे ने। इनू कहंदे ने पातालां पाताल, लख आगासां आगास। मनू अनेकां चंगे ख्याल भी आंदे ने, अनेकां भैड़े ख्याल भी आंदे ने। और भैड़े ख्यालों नूं गढ़ले माटी कहंदे ने। भैड़े ख्यालों नूं आप लैके उस अनुसार अपने जीवन नूं बनांदे हां तां असीं हंकार विच तृष्णा विच सड़दे रहंदे हां। को जा रे को गढ़ले माटी। आखिरी पदे च हुण कहंदे ने को कबीर हर चरण दिखावो। जिस रब जी नूं अंदर समझदे हां उन्हां नूं बेनती कर रहे ने मनु हुण सच समझाओ, सच दा मार्ग दिखाओ, मनु पद चिन्ह समझाओ, मनु फुट स्टैप्स समझाओ, चरण चलो मार्ग गोबिंद वाली आदत सिखाओ। मनु कदम कदम ते किस तरह जीना चाहिए ओ सतगुर दे चरणां वाली जीवन जाच सिखाओ। ए पीड़े दे जड़े पावे ने इन्हां नूं चरण नहीं कहंदे ने। कई लोग भुलेखे नाल रखड़ी वाले दिन इन्हां नूं रखड़ी बन जाते हैं। यह गुरु जी के चरण नहीं ने, यह पीड़ा है। पीड़े ते असी प्रकाश सत्कार नाल करते हाँ। यह जिहड़े पिलर्स लगे हुए हैं इन्हां नूं भी गुरु जी के चरण नहीं कहते ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं इंज टच कर लेना गुरु जी के चरण नहीं कहलांदा है। जिस पासे नगर कीर्तन विच असीं ट्रक ते रख के ले जा रहे हैं उहदे पिछे पिछे टुरीए, यह गुरु के चरण नहीं ने। गुर के चरण जी का निस्तारा। जेड़ी गल नूं सुन के उस ते टुर के
ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਟੇ ਪਾਪ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਗਏ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ। ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾਵੋ, ਦਿਖਾਵੋ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਪਰ ਉਸੇ ਟੁਰਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੈ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਕਨਾ। ਦੇਖ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ 50। ਜਮ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ MMS ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਦ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਰਨਾ, ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਕੀ ਲਾਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰੇ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਵੋ। ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਹੋਣ, ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤਈ, ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਮੂਰਖ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੇ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 100 ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਮ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ
डिपेंड करता जे मेरा मन रिसीव करना चाहे तो होंदी है, जे ना रिसीव करना चाहे तो नहीं होंदी है। ये नेत्रों मेरे हर तुम में जो तरी हर भी नवर ना देखो कोई। चारों पासे रब जी ने, कोई जम जुम नहीं है। ये विश्व संसार तुम देखते, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, कुछ भी यहां झूठ नहीं है, कोई यहां पर जम नहीं है, कोई रब जी ने माया नहीं खिलारी हुई। सिर्फ मेरा मन दुखी सी, रब नूं गैर हाज़र कीता सी और हंकार विच रहिंदा सी, तृष्णा च रहिंदा सी, इस करके सारी ये गल वापरी सी। सो जदों असी आप पक्के दृढ़ हो जाइए ना, फिर भावें शराबीए दे नाल बैठिए असी शराब नहीं पीवांगे। पाछा ते जम क्यों ना पठावो, शराब मैनू कुछ नहीं कहेगी। कई कहते असी तो हाथ नहीं उन्होंने लाते, हाथ लाने नाल कुछ नहीं हो जाता। दरअसल सीखना है मेरा मन उस अवगुण नू एक्सैप्ट ना करे। एक बारी सच दे मार्ग ते टुरन लग पे, फिर असी कन्यादान नहीं करांगे, ओहो असी की करिए कुड़ी वालियां छोड़ देंगे। एक बारी सच ते टुरन लग पे, मुंडे वाले आकड़ के नहीं रवांगे और दाज नहीं लिया करांगे। एक बारी सच ते टुर पे, शराबा नहीं वरतावांगे। एक बारी सच ते टुर पे, भांगड़े नहीं पावांगे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने, मैं सुनिया है, सादगी दे विआह दा एक मुहिम शुरू की है। जिन्होंने सच समझ आ जाएगा वो सच ते टुर पैणगे, पाछा ते जम क्यों ना पठावो। फिर भावें जितने मर्जी चारों पासे शराबा होन, ढोल टमके होन, जो मर्जी होए, जग बुझ दियां बत्तियां होन, डिस्को होन, डांस होन, जो मर्जी होए, पर जिहड़ा सच ते टुर पिया ओहदा दुख कटिया गया, उसनूं राम राय रब जी प्राप्त हो गए, उसका हंकार चला गया है, ओहदी तृष्णा चली गई है। ओनू कहो कबीर हर चरण दिखावो, सच दा मार्ग लभ्या, तो फिर उस तो बाद जम कोई नहीं रहा। साध संगत जी, मरण तो बाद वाले जमा की गल मैं नहीं कर रहा, भुलेखा ही है। मरण तो बाद जम होंदे ने कि नहीं होंदे ने, जींदे जी अपने जीवन विच जिहड़े सानू अवगुण रूपी जम चमड़े होए ने, उन्हां तो छुटना है। उन्हां तो छुटण दा तरीका दस्या, हर चरण दिखावो। कहंदे ने जिन्हां दिसंदड़ियां दुर्मत वंजै, जिन्हां दिसंदड़ियां दुर्मत वंजै, मित्र असाड़ड़े से, मित्र असाड़ड़े से, हो टुंडेंदी जग सबाया, हो टुंडेंदी जग सबाया, जन नानक बिरले के, जन नानक के, जिन्हां दिसंदड़ियां दुर्मत वंजै, जिन्हां दिसंदड़ियां दुर्मत वंजै। सो जेड़े जेड़े चंगे चंगे ख्याल मैनू दिस पैंदे ने, उन्हां दे नाल जो आफ्टर इफैक्ट्स विच फायदा हुंदा है ना, वो भी दिस पैंदा है। अगर मैं चंगा ख्याल, चंगा रब जी दा मार्ग मैं जियां, तो इहदे नाल मैनू ए वाले बेनीफिट्स होणगे। इस करके इहदे ते मैनू मेहनत करनी चाहिए। इहनूं कहंदे ने किछ लाहे उपर कालीए, ए लाहा होएगा, ए फायदा होएगा। जिन्हां दी संदड़ियां, जिहड़े ख्यालां नूं लैण नाल मैनू सीधा राह पसंद आंदा है और दुरमत दूर होंदी है,
ਉਹ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਅਵਗੁਣ ਜਮ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਠਾਵੋ।